तो क्या आप चाहते हो कि आप अपने परिवार का नाम, आप अपना नाम, अपने ज़िले का नाम इस देश में रोशन कर पाएँ? देश में ना सही, कम से कम जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य में तो रोशन कर पाएँ। अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपने वहाँ पे अपनी एक सीट पक्की कर ली तो ज़रूर आपका नाम इस देश में भी और इस दुनिया में भी आप रोशन कर सकते हैं, अगर आपने जी तोड़ मेहनत कर ली, जो कि आप अभी तक करते आ रहे हैं। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वैकेंसी वाले भैया पे। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारी निकाली गई है इसरो की ओर से। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हर भारतीय को इसरो पे गर्व है, और अगर आपने इस वैकेंसी में अपनी एक सीट पक्की कर ली तो आसपास के लोगों को भी आप पर गर्व होगा। आसपास के लोग अपने बेटों को ताना देंगे कि अगर बनना है तो उनके बेटे जैसा बनो। देखो वो इसरो में नौकरी करता है। जो आपको जानते नहीं होंगे, जिन्होंने सिर्फ आपको देखा हो, वो भी कहेंगे अरे वो तो मेरा दोस्त है यार, इसरो में काम करता है वो तो। अरे मेरे जानने वाले इसरो में भी हैं भाई। मैं भी कहूँगा कि हाँ, मेरी वीडियो देख के एक बंदा था वो इसरो में पहुँचा है, तो मुझे भी ऐसा कहने का मौका दीजिए और इस वैकेंसी में अप्लाई करके जल्दी से मेहनत करके अपनी एक सीट पक्की कर लीजिएगा। ये जो वैकेंसी होने वाली, इसमें आपका ना तो कोई इंटरव्यू है और फीस भी कोई नहीं होने वाली है। फ़ीस की अगर हम बात करते हैं, मात्र जनरल ओबीसी वालों के लिए 100 रुपये फ़ीस रहने वाली इससे, और बाकी जो अदर कैटेगरी हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रहने वाली है। एक सीबीटी एग्ज़ाम होगा और कंप्यूटर टेस्ट होना है, बस कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं होगा, ना इंटरव्यू ना कोई अदर टेस्ट। बस थोड़ी सी मेहनत करके आप एक शानदार नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कौन सी है वैकेंसी, कैसा क्या रहने वाला है, उसका पूरा प्रोसीजर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे मौक़ों के लिए, ऐसे अवसर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब हम ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। वो कैसे पहुँचेगी? जब आप बेल आइकन दबाएंगे। बेल आइकन दबाने पर आप तक सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर कोई डाउट हो, अगर वैकेंसी वीडियो देखने के बाद अगर कोई वैकेंसी को रिलेटेड डाउट बनता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। ये वैकेंसी का हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन होने वाला है। आप देख सकते हैं, भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। तो कौन सी वैकेंसी निकली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दिनांक 12/9/2025 इसरो के विभिन्न केंद्रों, इकाइयों एवं भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान अंतरिक्ष विभाग के तहत स्वायत्त निकाय में सहायक राजभाषा के पद पर भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कौन सी पोस्ट होने वाली है? तो हमारी सहायक राजभाषा यानी असिस्टेंट राजभाषा की पोस्ट होने वाली है। कुल पदों की बात करते हैं तो 6 पद यहाँ पे हैं, जिसमें यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी के 4, एसटी के 1 और ओबीसी का 1 पद है, और 1 पद हमारा यहाँ नीचे दे रखा हुआ है जिसमें जो सिर्फ हमारा अनरिजर्व कैटेगरी का रहने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग जब सेम पोस्ट है अलग अलग क्यों है, तो उसकी जानकारी आपको आगे मिलेगी। आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो पोस्ट कोड दिया हुआ 5 और 6, इनको आप याद रखिएगा, आगे इस पर चर्चा करेंगे। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आपका परसेंटेज में रिज़ल्ट आता है तो 60% के साथ होना चाहिए। अगर आपका सीजीपीए में रिज़ल्ट आता है तो आपका 6.32 यानी 6.32 के तहत आपकी सीजीपीए होनी चाहिए स्नातक में। इसके साथ साथ आपको हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए, और 25 वर्ड पर मिनट ही टाइपिंग मांगी गई है ऑन कंप्यूटर। वैसे नॉर्मली वैकेंसी होती है उनमें 30 वर्ड पर मिनट भी मांगते हैं, लेकिन इसमें से 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगी गई है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर चलाना आता हो, आप अच्छे से कंप्यूटर चलाना जानते हो, आपकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो और अच्छी बात है। नीचे चलते हैं। हमने जो पोस्ट कोड की बात की थी कि हमारा 5 और 6 अलग अलग क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उसकी जानकारी मिलती है। जो अनरिजर्व की 4 पोस्टें थी वो हमारी कहाँ कहाँ पोस्टिंग उसकी होनी, उसकी भी जानकारी नोटिफिकेशन में दी हुई है। तो जो हमारी अनरिजर्व की 4 पोस्टें थी तो उनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, कहाँ कहाँ होनी है, उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। जो पद कोड 5 के लिए फॉर पोस्ट कोड 5, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी की 4 थी तो 4 अलग अलग स्थान कौन कौन से, तो यहाँ पे देख सकते हैं। UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटका, एक द्रव नोदन प्रणाली केंद्र केरला में, इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, इसरो दूरमिति अनुवर्तन एवं आदेश नेटवर्क बेंगलोर कर्नाटक में। यानी 2 वैकेंसी हमारी बेंगलोर कर्नाटक की हैं।
एक तमिलनाडु की है और एक हमारी केरला की वैकेंसी रहने वाली है। और उसी में जो एक वैकेंसी हमारी पद कोड 6 में जो थी वो अनरिजर्व कैटेगरी की, वो भी हमारी केरला की ही रहने वाली है। अब नीचे आते हैं, जो ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसी थी पद कोड 5 में, तो वो हमारी तेलंगाना की वैकेंसी है। और जो उसी में एसटी कैटेगरी की वैकेंसी थी पद कोड 5 में, वो हमारी गुजरात की वैकेंसी रहने वाली है। तो ये हमारी वैकेंसियाँ हैं जहाँ जहाँ उनका पोस्टिंग होनी थी। नीचे आते हैं, बात करते हैं वेतन कितना मिलने वाला है। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा वेतन आप देख सकते हैं, लेवल 4 का वेतन रहने वाला है, जिसमें 25,500 से लेके 81,100 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। वेतन के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ भत्ते भी दिए जाएंगे। कौन कौन से भत्ते हैं? महंगाई भत्ता, मकान भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता होता है, वो सारे भी आपको दिए जाएंगे। उसके साथ साथ कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना में भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के आदेशानुसार कार्टरों की सीमित सुविधा HRA के एवज में छुट्टी यात्रा रियायत, समूह बीमा, गृह निर्माण अग्रिम इत्यादि दिया जाएगा। और इसरो आदेशों के अनुसार स्वयं एवं आश्रितों के लिए चिकित्सीय सुविधाएं, कैंटीन सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें वेतन तो अच्छा ही है, वेतन के साथ साथ जो सुविधाएं मिल रही हैं, भत्ते और जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। तो इन सबको मिला के एक शानदार वैकेंसी हो सकती है। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो हमारी एज लिमिट क्या रहने वाली, तो 18 से 28 साल तक के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमको छूट मिलती है, यहाँ पे नीचे छूट का भी दिया हुआ है, 3 और 5 साल जो हमको छूट मिलती है तो वो भी हमको यहाँ पे मिल रही है। और जो हमारी एज की गणना की जाएगी वो हमारी 2/10/2025 से की जाएगी। यानी 2/10/2025 तक आपने 18 वर्ष पूरे कर लिए हों और 28 वर्ष से ज़्यादा ना होने चाहिए आप। नीचे आते हैं, यहाँ पे हमारी चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी है। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली, सीधा यहाँ पे लिखा 2 लेवल रिक्वायरमेंट प्रोसेस, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। लिखित परीक्षा का यहाँ पे लिखा हो, लिखित परीक्षा कागज़ कलम आधारित परीक्षा, ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा जैसी होगी जो भी इसरो द्वारा तय किया जाता है। उसके अलावा 120 मिनट की परीक्षा होने वाली है। अगर क्वालिफाइंग मार्क की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% अंक, भाग का खा गा गा, यानी जो आपके पेपर आएगा उसमें जो आपके 4 सेक्शन आएंगे उन चारों सेक्शन में आपको 50%, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको लाने होंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 40% नंबर आपको हर एक सेक्शन में लाने होंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्किल टेस्ट के लिए लिखित परीक्षा के बाद 1.5 के रेशियो में बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी एक सीट पे 5 बच्चे बुलाए जाएंगे। कौशल परीक्षा की बात करते हैं तो कौशल परीक्षा में आपका एक कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा होगी और हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा। आपको 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी में, तो आप ये टेस्ट ईजिली पास कर सकते हैं। और जो कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा होगी उसका भी पूरा सिलेबस अभी इस वीडियो में, और जो लिखित परीक्षा का सिलेबस है उसकी भी पूरी जानकारी अभी आगे वीडियो में लेने वाले हैं। उत्तीर्ण होने के मापदंड, जो हमारी कंप्यूटर वाली ज्ञान परीक्षा होगी उसमें आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60 नंबर लाने होंगे, यानी आपका 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60 नंबर और 50 नंबर आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए। और जो टाइपिंग टेस्ट होगी उसमें आपका देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5% गलतियाँ और रिजर्व कैटेगरी के लिए 8% गलतियाँ की छूट दी जाएगी। उसके अलावा नीचे लिखा हुआ अंतिम चयन कौशल परीक्षा में पाए जाने वाले अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में अर्जित अंक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक पूर्णतः गोपनीय रखे जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका टाई हो जाता है तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी भाषा एवं व्याकरण में प्राप्त अंक के आधार पे और जन्म तिथि ज़्यादा आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता देते हुए। यहाँ पे टाई के नियम क्या है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं उसका भी यहाँ पे बताया गया कौन कौन से हमारे एग्ज़ाम सेंटर रह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ 3 नंबर में आप देख सकते हैं, लिखित परीक्षा के लिए स्थान नियत समय में तय किया जाएगा। हालांकि अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु 18 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची एवं तिरुवनंतपुरम का विकल्प दिया जाएगा। आप इतने ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके अलावा जहां परीक्षा का आयोजन अहमदाबाद या दूसरे शहर करने का अधिकार इसरो के पास सुरक्षित रहेगा। 4 नंबर पे आप देख सकते हैं, लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा हेतु स्क्रीन इन हुए अभ्यर्थियों को सूचना मात्र ईमेल वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी। यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो आप ईमेल डालिएगा वो आप बिल्कुल सही डालिएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ईमेल गलत डाल देते हैं जिसके बाद उस पर मैसेज आता है और हमें उस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी नहीं मिलती है।
तो ईमेल वही डालिएगा जो आपकी करंट में चालू ईमेल हो, यानी जो चल रही हो और उसमें कोई और दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा कई बार अब ये होता है जो हमारे मैसेज आते हैं ना, वो नॉर्मली जो ईमेल का इनबॉक्स होता है उसमें नहीं शो करते हैं, वो हमारा एक ईमेल में ऊपर 3 डॉट होते हैं, उसमें स्पैम फोल्डर होता है, उसमें शो करते हैं। तो आप स्पैम फोल्डर भी चेक करते रहिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अलावा अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ईमेल की स्पैम मेल सहित नियत रूप से जांच करते रहें। इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रखा है कि स्पैम फोल्डर जो होता है उसमें भी आपके मैसेज आ सकते हैं। एनओसी, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको एनओसी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, वो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन है, जो कि हर वैकेंसी में होता ही है। उसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे और दी हुई, एक ही पद कोड के लिए उम्मीदवार द्वारा डुप्लीकेट एक से अधिक आवेदन जमा करने की स्थिति में आगे की प्रक्रिया के लिए अंतिम आवेदन, जिसके लिए आवेदन शुल्क आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले प्राप्त किए गया और पर विचार किया जाएगा। यानी मान लीजिए आपने फॉर्म भर रहे हो, आप फॉर्म में कोई जानकारी गलत हो जाती है तो आपको उसका पेमेंट नहीं करना है। आप पेमेंट ना करिए, दोबारा से एक फ्रेश फॉर्म भरिए और उसका पेमेंट करिए। जिसका आप पेमेंट करेंगे लास्ट डेट तक, उसको ही आपका अंतिम फॉर्म माना जाएगा। 13 नंबर पॉइंट देख सकते हैं, अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हिंदी माध्यम से देने का विकल्प भी है, यानी जो आप लिखित परीक्षा होगी वो आप हिंदी में भी दे सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है वो हमारी 12/9/2025 से शुरू हो चुकी है, जो कि हमारी 2 अक्टूबर यानी 2/10/2025 तक चलने वाली है। तो इस बीच आप लास्ट तिथि का इंतज़ार ना करते हुए जल्दी से अपना फॉर्म भर दीजिएगा। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो जो आपको हमारे द्वारा इस चैनल के द्वारा ना मिल पा रही हो, अगर कोई आपका और सवाल हो तो यहाँ पे फॉर जनरल सामान्य पूछताछ के लिए भी नंबर दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय हुई तकनीकी समस्या संबंधी पूछताछ हेतु भी नंबर दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दी हुई है। आप किसी पे भी संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 10 से 17 बजे तक, यानी सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर आप किसी भी समय में उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 3 नंबर पॉइंट हम देख सकते हैं, जो उम्मीदवार दोनों पदों अर्थात 5 और 6 दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आवेदन शुल्क अलग अलग देना होगा। यानी अगर आप दोनों के लिए करेंगे तो दोनों के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क होगा। कई पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए एक समान केंद्र चुनना होगा और आपको जो परीक्षा केंद्र होगा वो एक ही चुनना पड़ेगा। यहाँ पे जो शुल्क भुगतान की जानकारी दी है वो ये है, प्रारंभ में सभी अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये लागू करो प्रभारों के अलावा 500 रुपये का भुगतान करना होगा। तो शुल्क मुक्त श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को पूरा शुल्क के अलावा वापस कर दिया जाएगा। अन्य अभ्यर्थियों को 100 रुपये के आवेदन शुल्क के अलावा शेष 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। और नीचे नोट लिखा हुआ, लिखित परीक्षा में उपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को ही शुल्क वापसी के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जैसे कि जब आप शुरुआत में फॉर्म भरेंगे तब आपके 500 रुपये फीस जाएगी, लेकिन जैसे ही आप लिखित परीक्षा दे देंगे तो लिखित परीक्षा के बाद जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके 500 रुपये पूरे वापस आ जाएंगे और जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके 100 रुपये कटेंगे, बाकी जो रुपए होंगे वो वापस आ जाएंगे। यानी अनरिजर्व कैटेगरी की सिर्फ 100 रुपये फीस पड़ने वाली है, बाकी सारी फीस उनकी एग्ज़ाम जो लिखित परीक्षा होगी जैसे आप देंगे वैसे आपकी वापस आ जाएगी। कुछ और बातें यहाँ पे लिखा है कि सभी पद अस्थायी हैं लेकिन उनके निरंतर बने रहने की संभावना है। पद भले ही अस्थायी हो लेकिन मुझे उम्मीद है ये हटाए नहीं जाएंगे, ये कंटिन्यू बने रहेंगे, यानी ये आपकी एक टेम्परेरी परमानेंट वैकेंसी ही होने वाली है और कोई भी सोर्स नहीं चलेगा। इसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई अंतरिम पत्राचार फोन कॉल स्वीकार नहीं किया जाएगा, किसी भी रूप में पक्ष प्रचार व सिफारिशों को अयोग्यता माना जाएगा। अगर आप अपनी सिफारिश लगवाते हैं तो वो आपका डिस्क्वालिफिकेशन आप हो सकते हैं। अब जल्दी से बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि हमारा एग्ज़ाम में सिलेबस क्या आने वाला है। तो आप यहाँ पे पहले तो आप परीक्षा पैटर्न देख सकते हैं कि हिंदी भाषा एवं व्याकरण के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, संख्यात्मक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य बुद्धि एवं तार्किक योग्यता के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 200 नंबर का ही पेपर होगा आपका, 200 ही क्वेश्चन उसमें पूछे जाने वाले हैं, 120 मिनट मिलेंगे और 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग होने वाली है। लिखा हुआ जो आपका सही आंसर होगा उसके आपको 1 नंबर मिलेंगे और अगर आपका गलत होता है तो आपके 0.25 नंबर यानी 0.25 नंबर उसमें काट दिए जाएंगे। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिंदी भाषा एवं सामान्य अंग्रेजी का एक ही में सिलेबस दिया हुआ है। सामान्य बुद्धि एवं तार्किक योग्यता का सिलेबस आप देख सकते हैं। नॉर्मल जो
अदर एग्ज़ाम में सिलेबस होता है वही सिलेबस है, कोई अलग से सिलेबस नहीं है। संख्यात्मक अभिक्षमता का भी जो आप सिलेबस है वो भी आप देख सकते हैं, यानी मैथ है, ये मैथ के बारे में बात कर रहा है, आप मैथ का भी सिलेबस देख सकते हैं। उसके अलावा सामान्य ज्ञान का सिलेबस देख सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे इंग्लिश में भी जानकारी दी हुई है, अब अगर इंग्लिश में आप देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये इंग्लिश में हमारा पूरा सिलेबस होने वाला है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर का टेस्ट होगा, जो 100 नंबर का कंप्यूटर का पेपर होगा, उसमें आप सिलेबस देख सकते हैं। MS वर्ल्ड से 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये हमारा सिलेबस रहने वाला है MS वर्ल्ड का। उसके अलावा MS एक्सेल से 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आप सिलेबस देख सकते हैं। MS पावर पॉइंट से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। ये हमारी 1 घंटे की पेपर होगी, 1 घंटे में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा उत्तीर्ण होने के मानदंड यहाँ पे लिखे हैं, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। जो अन रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 7% नंबर यानी 60 नंबर, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 50 नंबर। तो इसका सिलेबस उतना टफ नहीं लगता, जैसा अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंप्यूटर की जानकारी होगी तो आप इजीली इसमें नंबर ला सकते हैं। इसके अलावा हम नीचे देखते हैं तो ये नीचे हमारा पूरा इंग्लिश में कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस मिल जाता है, वो भी देख सकते हैं यहाँ पे। MS वर्ल्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, और हमारा ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो हमारा 60 मिनट का, सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तो ये हमारी एक शानदार वैकेंसी होने वाली है। अगर आप ये PDF चाहते हैं नोटिफिकेशन की, तो आप सिंपली हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जल्दी से इस वैकेंसी में अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट का इंतज़ार करना कभी कभी भारी पड़ जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे रह जाते हैं जो अपलोड नहीं हो पाते हैं, या हमारी साइट ही चलना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से अप्लाई नहीं हो पाता है। तो बिना लास्ट डेट का इंतजार किए जल्दी से इस वैकेंसी में अप्लाई कर दीजिए। और एक शानदार वैकेंसी हो सकती है, जैसा कि अभी हमने सारी जानकारियाँ देख ली हैं, एक एक जानकारी को अच्छे से समझाए। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कमेंट का रिप्लाई आपको कमेंट में ही दे देंगे। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो एक अच्छी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उनको इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहिए और इस वैकेंसी में अपनी एक सीट पक्की करनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक टाटा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।